के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है प्रोटीन्स। जी हां, मैं प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूं। प्रोटीन वो बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और बहुत सारे सेल्स टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का। आपको बता दें कि ये प्रोटीन्स हमारे फूड मटेरियल्स में बहुत सारे सोर्स से प्राप्त होते हैं, जैसे आप दाल यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, एग यूज करते हैं, फिश यूज करते हैं, इन सभी से आपको प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के ये सभी सोर्स है जो इस लिविंग सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट के बाद सेकेंड पोजीशन पर आता है। अब आपको बता दें स्टूडेंट कि ये प्रोटीन जो होता है ये बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये प्रोटीन जो है ये प्रोटियस वर्ड से निकाला गया है, ग्रीक वर्ड प्रोटियस से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट प्राइमरी, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी। और इसको प्राइम इंपॉर्टेंस मतलब जो बहुत ही जरूरी हमारे लाइफ के लिए, हमारे बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है उसके रूप में जाना जाता है। तो ये प्रोटियोज ग्रीक वर्ड से निकाला गया है जिसका अर्थ प्राइमरी मतलब मुख्य, मेन, ठीक है। और प्राइम इंपॉर्टेंस ये रोल अदा करता है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड के ये पॉलीमर्स होते हैं सभी प्रोटीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलीमर्स जो होते हैं बहुत सारे मोनोमर्स के मिलने से बने होते हैं और ये मोनोमर्स, यहां प्रोटीन का जो मोनोमर्स होता है स्टूडेंट वो अल्फा एमिनो एसिड होता है। नाम से ही स्पष्ट है, एमिनो एसिड नाम से ही स्पष्ट है स्टूडेंट, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एमीन एंड एसिड ग्रुप। यानी एमिनो एसिड कंटेन्स एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, यानी एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो एमिनो एसिड कहलाता है। अब बात यहां करते हैं कि ये अल्फा एमिनो एसिड क्या है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट इतना नॉलेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय ले चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद वाले कार्बन को यानी जस्ट जो बाद में एडजेसेंट कार्बन आता है उसको अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा कार्बन, उसके बाद गामा कार्बन। तो इसके आधार पर यहां एमिनो एसिड के पोजीशन के आधार पर प्रोटीन को क्लासिफाइड किया गया है, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड। तो यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये अभी एमिनो एसिड के बारे में हमने बता रहा था कि एमिनो एसिड जो होते हैं पॉलीमर्स होते हैं अल्फा एमिनो एसिड के, और अल्फा, बीटा, गामा क्या है इसको जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट। यहां एमिनो ग्रुप के पोजीशन के आधार पर इस एमिनो एसिड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अगर एमिनो ग्रुप एसिड के जस्ट बाद वाले अल्फा कार्बन पर अगर एमिनो ग्रुप होता है प्रेजेंट तो उसको हम कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। अगर बीटा कार्बन पर अवेलेबल होता है NH2 ग्रुप तो उसको हम कहते हैं बीटा एमिनो एसिड, और अगर गामा कार्बन पर NH2 अटैच्ड होता है तो उसको कहते हैं हम स्टूडेंट गामा एमिनो एसिड। यानी NH2 ग्रुप के पोजीशन के आधार पर एमिनो एसिड को क्लासिफाइड किया जाता है, नेमिंग किया जाता है। तो अल्फा कार्बन पर अगर NH2 ग्रुप होगा तो अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, देख सकते हैं। बीटा कार्बन पर यहां अवेलेबल है तो बीटा एमिनो एसिड, और गामा कार्बन पर है तो गामा एमिनो एसिड। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये इन सभी जो एमिनो एसिड है इनका नेमिंग कैसे होता है। तो यहां जरा ध्यान दिया स्टूडेंट, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है। तो ये ग्लाइसिन का नाम आपको बता दें कि ट्रिवियल सिस्टम के अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि जिस उसके प्रॉपर्टी के आधार पर या उसके सोर्स के आधार पर उसका नेमिंग किया जाता है। जैसे ग्लाइसिन जो है वो टेस्ट में स्वीट होता है, तो ग्रीक वर्ड में
ग्लाइकोज से ये निकाला गया है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठा होता है, इसलिए ग्रीक में इसको ग्लाइकोज कहा जाता है और ये ग्लाइसिन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह स्टूडेंट एक एमिनो एसिड है ट्रायोसिन। तो इसका नाम ट्रायोसिन क्यों पड़ा? क्योंकि ग्रीक में चीज को ट्रायोज कहा जाता है और इसका ये जो चीज से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम ट्रायोसिन रखा गया। एक बार फिर से, ग्रीक में चीज को ट्रायोज कहा जाता है और इसका जो ट्रायोसिन है वो चीज से प्राप्त होता है, तो जो जिस सोर्स से प्राप्त होता है उसके आधार पर भी नेमिंग किया जाता है। ये ट्रिवियल सिस्टम के अंतर्गत। अब आपको बता दे कि आप तो यहां जान गए अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, लेकिन जो प्रोटीन है स्टूडेंट, वो प्रोटीन केवल प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से जो मोनोमर्स प्राप्त होता है वो केवल अल्फा एमिनो एसिड होता है, यानी अल्फा एमिनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन्स बना होता है। तो हम केवल अल्फा एमिनो एसिड का ही अब बात करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 20 अल्फा एमिनो एसिड्स है। ये 20 अल्फा एमिनो एसिड देख सकते हैं यहां, एलानिन, अर्जिनिन, तो ये सब एस्पार्जिन, तो ये सभी एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड है जिसके 3 लेटर को सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे एलानिन का ALA, अर्जिनिन का ARG, एस्पार्जिन का ASN, एस्पार्टिक एसिड का ASP, और 1 लेटर सिंबल के रूप में भी यूज किया जाता है। लेकिन 1 लेटर में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे अल्फा एमिनो एसिड है जिसका स्टार्टिंग A से है, तो यहां पर हम अलग अलग सिंबल यूज करना पड़ता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे एलानिन के लिए A, अर्जिनिन के लिए R, तो ये 1 लेटर सिंबल है, ये 3 लेटर सिंबल है, लेकिन ज्यादा प्रचलित 3 लेटर सिंबल है। जैसे ग्लाइसिन के लिए GLY, थायरोसिन के लिए TYR। तो ये आप इसको समझ सकते हैं, ये सभी अल्फा एमिनो एसिड है जिसका ये 3 लेटर सिंबल है, ये 1 लेटर सिंबल है। 1 लेटर सिंबल कभी माइंड में ये मत सेट करिएगा कि उसके फर्स्ट लेटर से होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसलिए सभी को अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाए तो अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड का ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और नंबर ऑफ एमिनो एसिड ग्रुप को नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर किसी अल्फा एमिनो एसिड यानी एमिनो एसिड में अगर एसिड ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा, तो वो एसिडिक एमिनो एसिड कहलाएगा। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा होगा तो बेसिक। अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एसिड और NH2 ग्रुप होंगे तो वो न्यूट्रल होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहां पर हमने जो बताया आप देख सकते हैं, मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एज कंपेयर टू एमिनो ग्रुप मेक्स इट एसिडिक। तो बहुत ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और NH2 ग्रुप कम हो तो वो एसिडिक नेचर का कहलाएगा एमिनो एसिड। अगर जहां पर एमिनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड इक्वल नंबर में हो तो वहां न्यूट्रल नेचर आएगा एमिनो एसिड का। और जहां पर स्टूडेंट मोर नंबर ऑफ एमिनो देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक्स इट बेसिक, अगर ज्यादा संख्या में एमिनो ग्रुप ही प्रेजेंट हो तो वो बेसिक एमिनो एसिड होगा स्टूडेंट, बेसिक एमिनो एसिड होगा। अब जरा ध्यान दिया जाए एमिनो एसिड की इस क्लासिफिकेशन जो हमने अभी समझाया। जैसे आप देख सकते हैं ये एस्पार्टिक एसिड में देख सकते हैं स्टूडेंट, इस एस्पार्टिक एसिड में देख सकते हैं कि इसमें एसिड ग्रुप 2 है और NH2 ग्रुप 1 है। तो जल्दी से बताइए, कमेंट में जल्दी से लिखकर बताइए स्टूडेंट। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें प्रैक्टिस के लिए। देख सकते हैं इसमें 2 एसिड ग्रुप है, 1 एमिनो ग्रुप है, तो ये एसिडिक कहलाएगा। अब यहां देख सकते हैं कि यहां पर NH2 ग्रुप ज्यादा संख्या में नजर आ रहा है, तो ये बेसिक नेचर का होगा अर्जिनिन। तो अर्जिनिन बेसिक एमिनो एसिड है स्टूडेंट। और यहां पर देख सकते हैं कि जितनी संख्या में यहां एसिड है उतना ही संख्या में NH2 ग्रुप है, यानी दोनों की संख्या इक्वल है, तो हम इसको बेसिक एमिनो एसिड कहेंगे। तो ये था एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड।
अब बात करते हैं एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन का एक और कॉन्सेप्ट पर। हमारे बॉडी के लिए कुछ इसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं और कुछ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, जिसको प्रोटीन कहते हैं। तो जरा ध्यान दिया जाए, इसेंशियल्स एमिनो एसिड किसको कहते हैं स्टूडेंट? कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। मतलब इसको कभी भी बॉडी जनरेट नहीं करता है, ये केवल आपके जो फूड मटेरियल आप ग्रहण करते हैं, जो खाद्य सामग्री आप ग्रहण करते हैं, उससे प्राप्त होता है। जैसे एग, जैसे फिश, जैसे दाल, तो आप उसके माध्यम से, तो उसको हम इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है स्टूडेंट? जो बॉडी खुद जनरेट करता है, ये फूड मटेरियल से नहीं प्राप्त होते हैं, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन दी बॉडी। तो वो कौन कौन से एमिनो एसिड है? तो हिस्टिडीन है, वेलिनिन है, थ्रियोनिन है, तो ये सभी अर्जिनिन है, तो ये सभी स्टूडेंट लाइसिन है, ये सभी इसेंशियल एमिनो एसिड है। और अब बात करते हैं नॉन इसेंशियल का, तो प्रोलीन, सीरीन, थायरोसिन, ग्लाइसिन, ये सभी नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स है। अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड के प्रॉपर्टी का। आपको बता दें स्टूडेंट कि ये एमिनो एसिड कलरलेस मतलब रंगहीन, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और इनका हाई मेल्टिंग सॉलिड्स मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, वाटर सोलुबल होते हैं और बिहेव लाइक्स। ऐसे तो आप इसको एमिनो एसिड्स बोल रहे हैं, लेकिन ये ना एसिड का कैरेक्टर रखते हैं ना बेस का, ये सॉल्ट का, क्योंकि एमीन इसमें बेसिक नेचर का को रिप्रेजेंट करता है और एसिडिक नेचर को, इसलिए ये कॉमनली सॉल्ट का नेचर रखते हैं। तो ये बिहेव्स लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं कि एसिड और बेस के मिलाने से सॉल्ट बनता है, और इस एमिनो एसिड में एसिड और बेस दोनों के ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए ये न्यूट्रल नेचर का होता है। अब बात करते हैं एमिनो एसिड के प्रॉपर्टी का। आपको बता दें स्टूडेंट, एमिनो एसिड का प्रॉपर्टी, ये एक एम्फोटेरिक नेचर का प्रॉपर्टी रखते हैं, और ये ज्यूटर आयन के जैसा अपना बिहेवियर दिखाते हैं, और ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे ये? तो इसके बाद इस बात को अच्छे से आप समझिए, ध्यान दीजिए। ये है स्टूडेंट एक एमिनो एसिड, इसको आप ध्यान से, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का सॉरी एलिनिन, यहां पर आप समझ सकते हैं। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट, वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होगा? देखिए, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये O की ओर खिंचाएगा, ये H+ रिलीज करेगा। तो H+ रिलीज करते ही अपने आप को साबित किया कि हम एसिडिक नेचर के हैं, और तुरंत इसी मॉलिक्यूल का NH2 वाला पार्ट इस H+ को तेजी से गेन करने का कैपेसिटी रखता है स्टूडेंट, और ये बना देगा NH3+। तो ये अपने आप को साबित किया कि हम बेसिक नेचर भी रखते हैं, क्योंकि H+ डोनेट करने वाला एसिडिक नेचर होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉ थ्योरी, और H+ गेन करने वाला ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेट दोनों का कैपेसिटी इसमें है, इसलिए आप इसको एम्फोटेरिक नेचर का बोल सकते हैं। और ये ज्यूटर आयन मतलब ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसमें दोनों चार्ज अपीयर्ड होते हैं। यहां पर एमिनो एसिड के प्रॉपर्टी में आपको बता दें स्टूडेंट कि ग्लाइसिन एक अकेला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सभी प्रोटीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ग्लाइसिन में देयर इज नो कायरल कार्बन एटम इज प्रेजेंट। कायरल कार्बन आप समझते हैं 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच होना चाहिए, इसमें नहीं अटैच्ड है, कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा एलेनिन। अब बात करते हैं प्रोटीन्स में एमिनो एसिड लिंकेज का। आपको पता है कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वहां पेप्टाइड, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कहां होता है? ये देखिए, ग्लाइसिन का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा ये जब अटैच्ड होता है तो यहां देखिए, अटैच्ड होने के बाद यहां CO और NH2 से 2 एमिनो एसिड यहां अटैच हो रहे हैं स्टूडेंट, और यहां इस दोनों CO और NH के बीच जो बॉन्ड है
इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ही दो एमिनो एसिड को जोड़ता है। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी दो एमिनो एसिड जिस बॉन्ड से यूनाइट होते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड CO और NH के बीच होता है, जो आप यहां देख सकते हैं।